चलिए आज चलते हैं एक ऐसी दुनिया के सफर पर जो हजारों सालों तक इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब थी। एक विशाल कांस्ययुगीन सभ्यता जिसके राज आज भी जमीन के नीचे दबे हैं। सोचिए जरा, 4,500 साल पहले एक सभ्यता ने इतने शानदार शहर बनाए जो अपने समय से कहीं आगे थे, और फिर वो बस गायब हो गए। कौन थे वो लोग और आखिर उनके साथ हुआ क्या? यही वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। चलिए इस जासूसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो ये जांच शुरू कहां से होती है? जाहिर है इस सभ्यता की दोबारा खोज से। सदियों तक जमीन के नीचे दबे रहने के बाद इसके राज एक एक करके सामने आने लगे। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। एक तरफ है वो समय जब यह सभ्यता फल फूल रही थी और दूसरी तरफ है जब हमने इसे दोबारा खोजा। बीच में जानते हैं कितना फासला है? लगभग 3,500 साल का। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है। सोचिए इस लंबे समय में कितने ही राज दफन हो गए होंगे। तो हुआ ये कि 1920 के दशक में पुरातत्वविदों ने सबसे पहले हड़प्पा नाम की एक जगह पर खुदाई शुरू की, और बस इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये खोज मानो किसी भूली बिसरी दुनिया का दरवाजा खोलने जैसी थी। तो ठीक है, शहर तो मिल गए, लेकिन इन शहरों में जिंदगी कैसी थी? वहां के लोग कैसे रहते थे? और सच कहूं, जो सुराग मिले हैं वो दिमाग घुमा देने वाले हैं। और जब हम कहते हैं उत्कृष्ट कृतियां, तो ये कोई हवाई बात नहीं है। सोचकर देखिए, दुनिया के बाकी हिस्सों में जब लोग बस छोटी मोटी बस्तियों में गुजर बसर कर रहे थे, ये लोग ऐसे शहर बना रहे थे जो मानो भविष्य से आए हों। जरा देखिए क्या क्या मिला। ये कोई ऐसे वैसे बेतरतीब ढंग से बसे शहर नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पक्की ईंटों से बने घर थे, सड़कें एकदम सीधी थीं, एक ग्रिड पैटर्न में, और सबसे कमाल की चीज, उनका ड्रेनेज सिस्टम, मतलब गंदे पानी की निकासी का ऐसा इंतजाम जो आज भी कई शहरों को टक्कर दे सकता है। ये दिखाता है कि उनका समाज कितना मुनज्जम था और वो साफ सफाई को कितना महत्व देते थे। अच्छा, एक बात बताइए, जब किसी प्राचीन शहर की सबसे बड़ी इमारत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कोई आलीशान महल या कोई बहुत बड़ा मंदिर, है ना? लेकिन यहां कहानी थोड़ी अलग है। तो ये देखिए, एक तरफ है मशहूर ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार जो शायद किसी धार्मिक काम के लिए था, और दूसरी तरफ है ग्रेट ग्रानरी यानी अनाज रखने का एक बहुत बड़ा गोदाम। अब जरा इनके साइज पर गौर कीजिए। अनाज का गोदाम स्नानागार से कहीं ज्यादा बड़ा था। इससे क्या पता चलता है? यही कि उनके लिए शायद पूजा पाठ से ज्यादा जरूरी था कि सबका पेट भरे और खाद्य सुरक्षा बनी रहे। ये इमारतें और शहर सिर्फ ईंट और गारे की कहानियां नहीं हैं। ये हमें उन लोगों के बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं जो यहां रहते थे। तो चलिए अब जरा उन लोगों की दुनिया में झांकते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात जो सामने आती है वो ये है कि उनका समाज काफी हद तक बराबर था। मतलब कोई राजा प्रजा वाला बड़ा भेदभाव नहीं दिखता। सोचिए, खुदाई में ना तो कोई आलीशान महल मिले, ना ही कोई गुलामों की बस्तियां। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत अलग बात थी। अच्छा, अब उनके धर्म और विश्वास की बात करते हैं, जो अपने आप में एक पहेली है। एक मातृ देवी की पूजा के सबूत हैं, एक पशुपति जैसी आकृति मिली है जिन्हें कई लोग शिव का आदि रूप मानते हैं। लेकिन फिर से वही दिलचस्प बात, मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह यहां कोई बड़े बड़े आलीशान मंदिर नहीं मिले। आखिर क्यों? तो क्या ये लोग दुनिया से अलग थलग रहते थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो जबरदस्त व्यापारी थे जिनका नेटवर्क बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। और हमारे पास इसके पक्के सबूत हैं। मेसोपोटामिया के साथ उनके ट्रेड रिलेशन थे, और तो और गुजरात के लोथल में एक शानदार मैन मेड डॉकयार्ड विला है, मतलब ईंटों से बना बंदरगाह, और वहां से मिली हैं फारस की खाड़ी की मुहरें। ये सब दिखाता है कि उनका समुद्री व्यापार कितना एडवांस था। ठीक है, हमने उनके शहर देखे, उनका समाज समझा, उनका व्यापार भी देखा, लेकिन अब हम पहुंचते हैं इस सभ्यता के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए रहस्य पर। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। इतनी सारी खोजें हुई, हजारों चीजें मिली, पर वो एक कौन सी चीज है जो एक दीवार की तरह खड़ी है, जो हमें सीधे सीधे उनकी आवाज, उनके विचार और उनकी कहानियां सुनने नहीं देती? और वो रहस्य है ये सिंधु लिपि। ये खूबसूरत से दिखने वाले चिन्ह जो हमें मोहरों पर, बर्तनों पर मिले हैं, ये उनकी भाषा थी, उनकी लिखाई थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? हम इसे पढ़ नहीं सकते।
जी हां, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स दशकों से लगे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस लिपि को डिकोड नहीं कर पाया है। ये एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी कहीं खो चुकी है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्या है इसमें जो पढ़ा नहीं जा रहा? वजह है ये नंबर। करीब 400 अलग अलग साइन मिले हैं। अब सोचिए, क्या हर साइन एक अक्षर है, या एक शब्द, या फिर पूरी की पूरी एक बात को दिखाता है? हम नहीं जानते। तो बस यही सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। इन छोटे छोटे अनपढ़े चिन्हों में आखिर क्या क्या राज बंद हैं? क्या इनमें उनके राजाओं के नाम हैं, या उनके भगवान की कहानियां, या फिर सबसे बड़ा सवाल, उनके अचानक गायब हो जाने का कारण? जब तक कोई इस कोड को तोड़ नहीं लेता, सिंधु घाटी के ये खोए हुए शहर अपने असली राज हमेशा के लिए अपने अंदर ही छिपाए रखेंगे।